नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे नाग पंचमी व्रत की पावन कथा। हिंदू धर्म में नाग पंचमी को बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे भैया पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। नाग पंचमी का पर्व श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। आइए श्रवण करते हैं नाग पंचमी की पावन कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील स्त्री थी। उसका कोई भी भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सब बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी बहुएं एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी तभी वहां पर एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू रानी ने खुरपी से मारने का प्रयास किया। यह देखकर छोटी बहू ने कहा कि यह बेचारा निरपराध है, इसे मत मारो। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। फिर वो सांप जाकर एक ओर बैठ गया। तब छोटी बहू ने कहा कि मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से मत जाना। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वह भूल गई। दूसरे दिन उसे वह बात याद आई। वो सबको साथ लेकर फिर से वहां पहुंची। सर्प अभी भी उसी स्थान पर बैठा हुआ था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, भैया मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दो। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और तूने मुझे भाई कहा है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुझे जो मांगना है वो मांग लो। वह बोली, भैया मेरा कोई भी भाई नहीं है, यदि तुम मेरे भाई बन जाओ तो बहुत उपकार होगा। सर्प ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू के घर आया और परिवार वालों से कहा कि मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई लगता हूँ। बचपन में ही मैं बाहर चला गया था, आप लोग इसे मेरे साथ भेज दीजिए। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, तू डरना मत और यदि तुझे चलने में कठिनाई हो तो मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। सर्प के घर में बहुत सारा धन दौलत भरा हुआ था। उसके धन और ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। इस तरह से वह उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने कहा कि मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को बहुत ही गुस्सा आया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा, माँ अब बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात वस्त्र आभूषण देकर उसको उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन दौलत देखकर बड़ी बहू को उससे ईर्ष्या होने लगी और वह कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा ही धनवान है, तुझे और भी धन ले आना चाहिए। सर्प ने जब यह वचन सुना तो उसने और भी सोने की वस्तुएं लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि अब इस घर को साफ करने के लिए सोने की झाड़ू भी होनी चाहिए। फिर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मड़ियों से जड़ा हुआ एक अद्भुत हार भी दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे भी चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वह हार तुरंत लेकर यहाँ पर आओ। मंत्री ने सेठ से जाकर कहा कि महारानी ने छोटी बहू का हार मंगवाया है, हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से वह हार लेकर उसे दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत ही बुरी लगी। फिर उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना करने लगी, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि रानी वह हार न पहन पाए और वह सर्प बन जाए और वह हार मुझे फिर से वापस मिल जाए और जब मैं उस हार को पहनूं तब वह हीरा और मड़ियों का बन जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने उस हार को पहना वैसे ही वह हार सर्प में बदल गया। रानी यह देखकर चीख पड़ी और डर के मारे उस हार को नीचे फेंक दिया। यह देखकर राजा ने सेठ के पास यह खबर भेजी और कहा कि तुम्हारी छोटी बहू ने कुछ जादू मंत्र किया है।
सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से इसका कारण पूछा तो वह बोली, राजन, धृष्टता के लिए मुझे क्षमा कीजिए। यह हार ऐसा ही है, यह केवल मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है, लेकिन यदि इसे कोई और पहन ले तो वह सर्प बन जाता है। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार पहना, फिर से वह हीरों और मणियों में बदल गया। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और छोटी बहू की सत्यता को देखकर उसे बहुत सारी मुद्राएं उपहार में भी दिया। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से उसके पति को उसके विरुद्ध भड़का दिया, जिस कारणवश उसके पति ने अपनी पत्नी के आचरण पर शक करना शुरू कर दिया। तब वह स्त्री दुखी होकर फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। उसी समय सर्प भाई ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन पर किसी ने भी संदेह प्रकट किया तो मैं उसे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का स्वागत किया, उसे प्रणाम किया। कहते हैं कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को, नाग देवता को अपना भाई मानकर उनकी पूजा अर्चना करती हैं। बोलिए नाग देवता की जय। नाग पंचमी की एक अन्य कथा के अनुसार किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय उसके हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, उसके बाद अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि में अंधकार होने पर नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातःकाल किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान की कन्या ने उसके सामने दूध से भरा हुआ कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी, प्रार्थना करने लगी। नागिन इस पर प्रसन्न हुई और उसके माता पिता तथा दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तभी से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें दूध अर्पित किया जाता है, धूप दीप प्रज्वलित करके, उन्हें मिष्ठान अर्पित करके, उनकी पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार नाग पंचमी की 2 रोचक कथाएं समाप्त होती हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।